नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 2500 साल पुरानी एक महान यात्रा खत्म होती है और एक दर्शन हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये कहानी है कुशीनगर की, उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर की, जो अंत और आरंभ दोनों का प्रतीक है। स्क्रीन पर ये जो शांत प्रतिमा है ना, ये किसी आराम का पल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का, एक परिवर्तन का प्रतीक है। ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का क्षण है, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा और परम मुक्ति को पा लिया। तो कुशीनगर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। असल में ये उन 4 महान तीर्थों में से आखिरी पड़ाव है, जहां हर बौद्ध अनुयायी एक बार जरूर जाना चाहता है। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान, सारनाथ में पहला उपदेश और फिर आखिर में कुशीनगर में महामुक्ति। तो आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पवित्र बनाता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरे शब्द में, महापरिनिर्वाण। यही वो कॉन्सेप्ट है जो बुद्ध के जीवन के आखिरी लक्ष्य को दिखाता है। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो अवस्था है जब एक ज्ञानी आत्मा जन्म मरण के इस पूरे चक्कर से, सारे दुखों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और कुशीनगर की जमीन इसी ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। बुद्ध के आखिरी पलों की ये पूरी कहानी यहाँ के 2 खास स्मारकों में आज भी जिंदा है। ये दोनों स्मारक एक ही यात्रा के 2 बहुत जरूरी पड़ावों को दिखाते हैं, एक शरीर का अंत और दूसरा आत्मा की अनंत यात्रा। एक है महापरिनिर्वाण मंदिर। ये ठीक उसी जगह बना है जहां बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली थी, और इससे थोड़ी दूरी पर है रामाभार स्तूप। ये वहां बनाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो एक तरह से एक जगह अंत को दिखाती है और दूसरी एक नई शुरुआत को। महापरिनिर्वाण मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो तो अपने आप में कमाल है। सोचिए, 6.1 मीटर लंबी, मतलब करीब 20 फीट, और वो भी एक ही लाल बलुआ पत्थर को तराशकर बनाई गई है। उस अंतिम पल की शांति और गंभीरता को ये मूर्ति एकदम सही तरीके से बयां करती है। और दूसरी तरफ है रामाभार स्तूप, जिसे मुकुट बंधन चैत्य भी कहते हैं। ये भी कुछ कम नहीं है। करीब 49 फीट ऊंचा ईंटों का ये विशाल स्तूप उसी पवित्र जगह पर शान से खड़ा है जहां बुद्ध का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ था। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी अहम जगह सदियों तक गुमनाम रही। जी हाँ, दुनिया इसे भूल चुकी थी। इसकी कहानी किसी खोए हुए खजाने को ढूंढ निकालने जैसी ही है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प कहानी बताती है। सम्राट अशोक के समय ये जगह अपने शिखर पर थी, लेकिन फिर सदियों तक ये वीरान हो गई, भुला दी गई। और फिर कहानी में एंट्री होती है 19वीं सदी के पुरातत्वविदों की, जिन्होंने इतिहास की धूल हटाकर इसे फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये काम किसी जासूसी से कम नहीं था सच में। कनिंगम और कार्लाइल जैसे लोगों ने फाहियान और हुएनसांग जैसे पुराने चीनी यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वर्णनों को उठाया, उन्हें नक्शों की तरह इस्तेमाल किया और सदियों पुराने सुरागों को जोड़ते जोड़ते आखिर इस जगह तक पहुंच ही गए। और जब खुदाई शुरू हुई तो सबूत मिलने लगे, पुराने मठों के खंडहर, सिक्के, लेकिन सबसे बड़ा सबूत थी वो मोहरें, जिन पर साफ साफ लिखा था महापरिनिर्वाण विहार। बस इसी एक चीज ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि हाँ, यही वो जगह है। इस खोज के बाद तो जैसे कुशीनगर का पुनर्जन्म हो गया। आज ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हब है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, और ये एक जीवंत आस्था का केंद्र बन गया है। जैसे ये देखिए, वॉट थाई मंदिर। इसकी वास्तुकला कितनी खूबसूरत है। ये थाईलैंड के लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। और ये तो बस एक उदाहरण है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंदिर यहाँ की वैश्विक अपील को दिखाते हैं। अब इसे देखिए, ये है सुनहरा बर्मी शिवालय। इसकी बनावट थाई मंदिर से कितनी अलग है ना? यही तो खूबसूरती है कुशीनगर की। यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ एक ही आस्था के धागे से जुड़ी हुई हैं। और ये भारत, जापान, श्रीलंका मंदिर, ये तो जैसे शांति और सहयोग का प्रतीक ही है। ये दिखाता है कि बुद्ध का संदेश किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं है, और कुशीनगर आज सच में एक ग्लोबल मीटिंग पॉइंट बन चुका है।
चीन, वियतनाम, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, न जाने कितने देशों ने यहाँ अपने मंदिर और मठ बनाए हैं। सच में कुशीनगर एक ग्लोबल विलेज बन गया है जहाँ दुनिया भर की संस्कृतियाँ एक साथ शांति से रहती हैं। तो इतनी सब बातें सुनकर अगर किसी का मन इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का कर रहा हो तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस सफर की प्लानिंग में काम आ सकती हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त होता है नवंबर से फरवरी के बीच। इन महीनों में मौसम एकदम बढ़िया, ठंडा ठंडा और खुशनुमा रहता है। घूमने और ध्यान लगाने के लिए ये टाइम परफेक्ट है। अक्सर लोग कुशीनगर की यात्रा को एक बड़े बौद्ध सर्किट के हिस्से के तौर पर करते हैं। ये वो सर्किट है जो बुद्ध के जीवन के 4 सबसे बड़े पड़ावों को जोड़ता है। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान, सारनाथ में पहला उपदेश और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। एक पूरी जीवन यात्रा। वहां जाने पर कुछ बातों का ख्याल रखना अच्छा होता है, जैसे मंदिरों में शालीन कपड़े पहनना, पवित्र जगहों पर जूते उतारना और शांति बनाए रखना। और हाँ, एक और बात, यहाँ का म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। गुप्त और कुषाण काल के बहुत से खजाने वहां रखे हैं। एक बात तय है, कुशीनगर की यात्रा सिर्फ एक जगह देखना नहीं है, ये एक एहसास है। जब कोई उन रास्तों पर चलता है जहां कभी बुद्ध चले थे, तो वो सिर्फ यादें लेकर नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ एक गहरी शांति, एक नया ज्ञान और जीने का एक नया मकसद लेकर लौटता है। तो कुशीनगर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 2500 साल पहले पूरी हुई एक महान यात्रा का अंत आज हम सबके जीवन के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? ये इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। जरूर सोचिएगा।